हेलो भाई दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी दीपक पे। हम पढ़ रहे परसेंटेज और परसेंटेज का हमारा फोर्थ लेक्चर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनकम बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि आय पर आधारित प्रश्न। ठीक है, जो भी मेरा भाई यदि क्लास को बीच में छोड़ने वाला है तो वो अभी इस वीडियो को छोड़ के जा सकता है, क्योंकि आज की जो क्लास है वो शानदार होने वाली है। बहुत से बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा और उनको करने की टेक्निक क्या है। देखो, सिलेक्शन उसका नहीं होगा जिसको सब कुछ आता है, सिलेक्शन उसका होगा जो कम समय में क्वेश्चन को कर देता है। ठीक है, तो कम समय में क्वेश्चन तब होगा जब आप कैलकुलेशन कम से कम करें, कैलकुलेशन करने के तरीके आपको आते हो। ठीक है, तो वही चीज़ करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ो और सोल्व करो फटाफट से। क्वेश्चन दे रखा है कि एक विद्यालय में 1500 स्टूडेंट है, उनमें से 44% लड़कियां हैं। प्रत्येक लड़के की मासिक फीस 540 रुपये है और प्रत्येक लड़की की फीस लड़के की फीस से 25% कम है। तो लड़कों और लड़कियों की फीस का योग क्या होगा? फटाफट से सभी सोल्व करेंगे मेरे भाई। वीडियो को पॉज कर दो बीच में ही और सब सोल्व करेंगे सभी। अरे कर लिया क्या? चलो इधर देखो, एक विद्यालय में 1500 बालक बालिकाएं हैं। ये मैंने लिखे 1500 स्टूडेंट है टोटल स्कूल में। ठीक है, सभी ध्यान से देखेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, आगे उनमें से 44% क्या है? लड़कियां हैं। गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स भाई साहब बता रखे हैं 44%। ठीक है, तो बच्चे कितने? 56%। 56% क्या है? लड़के यानी कि बॉयज हैं। ठीक है, अब 1500 का 44%, 1500 का 44% कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले तो 44 का 10 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 440। 440 का आधा 220, 440 प्लस 220 यानी कि 440 प्लस 220 660। 660 क्या है? लड़कियां हैं। 1500 में से यदि 660 लड़कियां हैं तो बच्चे कितने? 540। 540 क्या है? लड़के हैं। ये तो क्या हो गया? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि कक्षा में कितनी लड़कियां हैं कितने लड़के हैं उसकी संख्या हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, यहां तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी? सभी को समझ आ रहा है? आगे देखो भाई, आगे बोला है कि प्रत्येक लड़के की फीस कितनी है? 540 रुपये है। प्रत्येक लड़के की फीस कितनी है? 540 रुपये। यहाँ पे 840, 1500 में 660, 840। ठीक है, प्रत्येक लड़के की फीस कितनी है? 540। प्रत्येक लड़के की फीस कितनी है? 540। ये बात कर रहे हम फीस की। प्रत्येक लड़के की फीस कितनी है? 540। 540 में से लड़की की फीस कितनी होगी? 25% कम, यानी कि इससे प्रतिशत कम, इससे 25% कम। 25% का फ्रैक्शन में मान कितना होता है? 1/4। 1/4 कम करेंगे तो बचा कितना? 3/4, यानी कि 540 का 3/4 कितना होगा? 405 रुपये। 405 रुपये, ये क्या है? लड़की की फीस आ गई। अब इनका टोटल चाहिए हमें। क्या चाहिए? टोटल। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे? प्लस, यानी कि 660 मल्टीप्लाई 405 रुपये प्लस 840 गुणा 540। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? टोटल योग। अब इतनी कैलकुलेशन थोड़ी ना करेंगे, अरे इतना करेंगे जितने में तो अदर स्टूडेंट 2 क्वेश्चन कर लेगा। और कोई गारंटी है क्या यार 3 संख्या को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सही आएगा? ठीक है, उससे पहले इधर देखो, मैं आपको नंबर सिस्टम में एक चीज़ सिखाऊंगा, डिजिटल सम। क्या सिखाऊंगा? डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है? यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लो आप कि डिजिटल सम 12 लिखा मैंने पूछा कि 12 का डिजिटल सम क्या होगा? तो 1 + 2 यानी कि 3। 12 का डिजिटल सम क्या होगा? 3। जो डिजिट है उनको आपस में प्लस कर देंगे। 7 प्लस मैंने लिखा आपके सामने 7 5 3 1। इसका डिजिटल सम क्या होगा? आप बताओगे। 7 3 10 11 5 16। 16 थोड़ी ना है, 16 में भी 2 डिजिट है, इनको आपस में प्लस करेंगे कितना होगा? 7।
ये हुआ डिजिटल सम। डिजिटल सम में हमें क्या करना है कि 9 एक ऐसी वैल्यू जिसे हमें खत्म करना है, जहां भी 9 दिखे उसे कर दो खत्म। ठीक है, 5 और 3 8 हुए, 8 और 1 9, बचा कितना 7, यानी कि इसका डिजिटल सम कितना आ गया 7। तो हमें 9 खत्म करना है 9, तो हम देखते हैं यहाँ पे 9 कितना बन रहा है, 6 6 12, 12 का 3 डिजिटल सम, 5 4 9 इसे हटाओ, 5 4 9 इसे हटाओ, 8 4 12, 12 का डिजिटल सम 3, 3 प्लस 3 यानी कि 9, 9 को हटाओ, बचा कितना 0, बचा कितना 0, यानी कि आंसर वो होगा जिसका डिजिटल सम कितना हो 0। क्या यहाँ पे 0 हो रहा है, 7 2 9, बचा कितना चाहिए, नहीं हो रहा। ठीक है, 7 2 9 8, ये भी नहीं हो रहा, ये कितना है 9 कटा 7 2 9, यहाँ हो रहा है 0, यहाँ हो रहा है 0, यहाँ भी नहीं हो रहा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। देखा कितने कम समय में और कितनी कम कैलकुलेशन में हमने इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लिया। जिस भी मेरे भाई को समझ नहीं आया, भाई साहब रिपीट करके देखे वीडियो को। ठीक है, डिजिटल सम क्या होता है मैं नंबर सिस्टम में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने आपको उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि डिजिटल सम होता क्या है। जहां भी 9 दिखे, जहां भी 9 दिखे उसे हटाओ कमीने को। ठीक है, जहां भी 9 दिखे उसे मारो। यहाँ हमें 9 दिखा, हमने इसे मार दिया, बचा क्या 0। आंसर वो होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा 0। ओनली ऑप्शन नंबर सी इन द इस क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह अपना खर्च 10% बढ़ा लेता है, तो उसकी बचत कितनी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरे भाई एसएससी प्री का, एसएससी प्री एग्ज़ाम का। ठीक है, एक भाई साहब है, उनकी इनकम में वो अपनी इनकम का 75% जो है वो खर्चा करते हैं। ठीक है, अब जो है कंपनी का बॉस उनके काम से खुश हो गया, तो उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट कर दिया 20% का। ठीक है, अब भाई साहब खुश हो गए, भाई 20% इंक्रीमेंट हुआ, तो क्या करे, अपना एक्सपेंडिचर भी जो है वो अपन बढ़ा लेते हैं 10%। उसने अपना खर्चा भी 10% बढ़ा लिया, तो अब उसकी बचत कितनी है। सबसे पहले तो ये समझो कि इनकम, बचत और खर्चे के बीच रिलेशन है क्या। ठीक है, इनकम वो होती है, अरे कोई बंदा इनकम करता है, आय करता है, तो उसकी आय क्या होगी, उसकी सेविंग प्लस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस प्लस सेविंग, ये ऐसे ले लो, ये उसके एक्सपेंसेस उसके खर्चे हो गए प्लस सेविंग ये उसकी बचत हो गई। ठीक है, यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत होगी भी नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है, 75% क्या करता है, खर्च करता है। तो हम मान लेते हैं उसकी इनकम 100 है, उसकी इनकम क्या है 100 है, वो अपना क्या करता है 75% भाई साहब क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं। 100 का 75% यानी कि 75 ही होगा, यानी कि 75। तो उसकी बचत कितनी हुई 25, उसकी बचत कितनी हुई, यानी कि 100 रुपये कमाता है, 75 रुपये खर्च कर देता, तो बचाता कितना है 25 रुपये। ठीक है, अब क्या हुआ, उसकी आय 20% बढ़ जाती, यानी कि 20% बढ़ गई, 20% का इंक्रीमेंट हुआ, 100 का 20% बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी उसकी इनकम 120 रुपये। ठीक है, यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर। अब क्या किया उसने, उसने अपना खर्चा भी 10% बढ़ा लिया, उसने अपना खर्चा भी क्या किया 10% बढ़ा लिया, 10% क्या किया खर्चा बढ़ा लिया। 75 रुपये का 10% होता है 7.5, 75 प्लस 7.5 होते हैं 82.5 रुपये। कितने होते हैं 82.5 रुपये। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी। ठीक है, 120 रुपये कमाया, 82.5 उसने खर्च कर दिए, बचे कितने 37.5 रुपये, बचे कितने 37.5 रुपये, 37.5 रुपये। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी, सभी को समझ आया। उसका सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ 20%। ठीक है, और खर्चा उसने बढ़ा लिया 10%, तो उसकी बचत कितनी हुई, उसकी बचत हो गई 37.5 रुपये।
बचत में इंक्रीमेंट कितना हुआ, बचत में इंक्रीमेंट कितना हुआ, 12.5 का, 12.5 का इंक्रीमेंट हुआ। बचत में इंक्रीमेंट कितना हुआ मेरे भाई, 12.5 का। तो 12.5 रुपये उसने बचाए, कितने पे, 25 रुपये पे, इंटू 100 कितना आएगा, 50% आएगा कि नहीं, अरे 50% आएगा कि नहीं। ठीक है, यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी, लेकिन आप इतना नहीं करना, आपको बढ़ाओगे प्लस करोगे फिर घटाओगे, आपको डायरेक्ट फोकस करना है उसकी कमी वृद्धि पे, आपको डायरेक्ट फोकस करना है उसकी कमी और वृद्धि पे। ठीक है, डायरेक्ट फोकस कहाँ करना है, कमी और वृद्धि पे। ठीक है, कैसे करना है, इधर देखो, 100 रुपये कमाता है, उसकी इंक्रीमेंट कितना हुआ, 20%, यानी कि 100 का 20% बढ़ाना है। 100 का 20% कितना होगा, 20 रुपये, यानी उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट कितना हुआ, 20 रुपये का। सैलरी में इंक्रीमेंट कितना हुआ, 20 रुपये का। ठीक है, यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत। खर्चे में इंक्रीमेंट कितना हुआ, खर्चा बढ़ा लिया उसने 10%, 10% कितना होगा, 75 का, 7.5 रुपये, 7.5 रुपये क्या हुआ, खर्चा हुआ उसका। तो बचत कितनी हुई, बचत कितनी हुई, 12.5 रुपये, 12.5 रुपये, 12.5 25 का कितना है, 50%। तो यही क्या है उसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी, सभी को समझ आया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे भाई सभी। ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 रुपये है। ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। अभी यदि उनकी बचत बराबर है तो ए का वेतन कितना होगा रुपयों में, बताइए। सभी के सामने क्वेश्चन है, कॉपी पेन आपके नज़दीक है, सभी सोल्व करेंगे और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। और वीडियो को लाइक करो कमीनो, अब शेयर वेयर कर दिया करो ग्रुप में हैं। आगे देखो क्वेश्चन देखो, ए और बी का मासिक वेतन कितना है, 40,000 रुपये। ए अपने वेतन का क्या करता है, 85% खर्च करता है। योग दिया है दोनों की सैलरी का। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि एक की सैलरी ए रुपये, बी की सैलरी बी रुपये। ठीक है, ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है, तो उसकी बचत कितनी होगी मेरे भाई, उसकी बचत कितनी होगी, 15%। उसकी बचत कितनी होगी, 15। उसकी इनकम का 15% क्या करता है, वो बचाता है। बी अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है। बी अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है, तो बचाया कितना उसने अपने इनकम का, 5%। और ये दोनों क्या है, बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि उनका जो बचत है वो बराबर है। ठीक है, 5 से कटा 3 बार, 5 से कटा 1 बार, ए बाय बी कितना आ गया मेरे भाई, ए बाय बी आ गया 1/3। अब ए के सामने ए की वैल्यू और बी के सामने बी की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, ये क्या आ गया, उनकी बचत का रेशो, सेविंग का रेशो आ गया। टोटल सेविंग उनकी रेशो में कितनी है, 4, और रियल में वास्तविक में उनकी बचत कितनी है, 40,000 रुपये। 4 बराबर 40,000, 1 बराबर कितना, 10,000। और आपसे यही पूछा है ए की वैल्यू, एक की बचत पूछे तो एक की रेशो में मान कितना है, 1, तो 1 बराबर 10,000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी 10,000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी, सभी को समझ आ रहा है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। एक व्यक्ति अपनी आय का 72% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि हो और उसके व्यय में 25% की वृद्धि हो, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। क्वेश्चन आपके सामने, सभी सोल्व करेंगे मेरे भाई। कर लिया होगा, नहीं करा तो इधर देखो बे। एक व्यक्ति अपने आय का 72% खर्च करता है। उसकी इनकम मानी, उसकी इनकम कितनी, 100। इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंसेस प्लस सेविंग। ठीक है, उसकी इनकम यदि 100 है, 72% खर्च कर देता है। 100 का 72% 72,
तो उसकी बचत कितनी होगी मेरे भाई 28। ठीक है, अब हुआ क्या कि उसकी आय में 28% की वृद्धि हो जाती है। उसकी आय में 28% की वृद्धि, आय में कितनी 28% की वृद्धि, 100 का 28%। हमें डायरेक्ट फोकस करना है कमी या वृद्धि पे, वृद्धि 100 की 28 यानी कि 28। ठीक है, और उसके व्यय में 25% की वृद्धि, उसके एक्सपेंसेस में कितनी 25% की वृद्धि, 25% 72 का, 72 का आधा 36, 36 का आधा 18, यानी कि 72 का 25% 18, तो उसकी बचत कितनी होगी, बचत निकल के आई उसकी 28 माइनस 18 यानी कि 10। 10 रुपये बचा है, 10 रुपये का इंक्रीमेंट 28 पे इंटू 100। ठीक है, 4 से कटा 7 बार, 4 से कटा 25 बार, 250/7। ठीक है, 250/7 कितना होगा 3.7, यानी कि 35.7% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सभी को समझ आया यहाँ तक? नहीं आया तो वीडियो रिपीट करके देखो। हम तो चलेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे मेरे भाई सभी। कृष्टि अपनी आय का 10% अनाथालय में दान दिया। अनाथालय में दान दिया, देखो बेचारी ने। तुम भी देते हो कि नहीं दान? अब बोलोगे सर हमें तो खुद दान की ज़रूरत है, बेरोजगार घूम रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, दान दिया और शेष का 20% अपने बैंक में भी जमा करा दिया। ठीक है, सेविंग भी करती है। यदि अब उसके पास 7200 रुपये बचे तो उसकी आय कितनी है? सभी सोल्व करेंगे मेरे भाई। दान क्या, यहाँ तो ज़िंदगी खराब हुई पड़ी है, हैं? सभी सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इधर देखो। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि उसकी इनकम 100 यूनिट है। ठीक है, उसकी 100 यूनिट है। क्या किया उसने, 10% अनाथालय में दे दिया। 10% क्या किया, अनाथालय में दे दिया। 10% क्या किया, अनाथालय में दे दिया। अनाथालय में दे दिया 10%, 100 का 10%, 10 बचा कितना 90 रुपये उसके पास शेष बचे। और शेष का उसने बोला है, शेष का रिमेनिंग का 20% अपने बैंक में जमा करा दिया। इसका 20%, इसका 20%, इसका 20% क्या किया, बैंक में जमा करा दिया। 90 का 20%, 18 बचा कितना 72। ये क्या हुआ, उसके पास रिमेनिंग बचा 72 यूनिट का मान आपको दे रखा है शेष का 7200 रुपये। ठीक है, एक बराबर कितना आ गया, एक बराबर आ गया आपके 100 रुपये। ठीक है, हमें चाहिए 100 का मान, तो इधर 2 जीरो चिपका दो, तो इधर भी 2 जीरो चिपका दो, यानी कि उसकी आय जो है वो है ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 10,000 रुपये उसकी इनकम है। यहाँ तक मेरे सभी भाई को समझ आया? ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे सभी। नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल इनकम कितनी होगी, कुल आय कितनी होगी? ऑप्शन आपके सामने है, सोल्व करेंगे भाई सभी। अरे तुम्हें कुछ सब कुछ समझ तो आता है ना, है रे? चलो इधर देखो, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। 100 यूनिट, सपोज दैट उसकी इनकम कितनी है 100 यूनिट। ठीक है, करती क्या है वो 20% मकान के किराए पर, 20% मकान के किराए पर दे देती है 20%। बचा कितना, 100 का 20% लेस कर देंगे तो 80 रुपये, 80 यूनिट। अब क्या किया उसने, 80 यूनिट का क्या किया, उसमें से 70% घरेलू खर्चों में खर्च हो गए। घरेलू खर्च करती है 80 का 70% कितना का 7 8 56, 56%। ठीक है, 56% होगा ना, कितना 70% क्या कर देती है, खर्च कर देती है घरेलू मदों पर। ठीक है, 56 लेस किया तो बचा कितना 54 या 36, 80 माइनस 56 यानी कि 24। बचत कितनी हुई उसकी
24। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी, सभी को समझ आया? आगे देखो, अब हुआ क्या, 3600 रुपये उसकी बचत है, यूनिट में कितनी है 24, वास्तव में कितनी है 3600 रुपये। 6 से काटा 4 बार, 6 से काटा 6 बार, छंग छंग 36, ठीक है। 4 यूनिट का मान कितना है मेरे भाई 600 रुपये, ठीक है। हमें चाहिए 100 यूनिट का मान। 100 यूनिट का मान बनाने के लिए इससे क्या करना पड़ेगा, 25 से गुणा, कितना आएगा 100। तो इधर भी क्या करना होगा 25 से गुणा, 25 छिके 150, और बचे कितने 2 जीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 15,000, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी, सभी को समझ आए क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो भाई, यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है तथा बी की आय ए की आय के x% के बराबर है तो x का मान क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x का मान क्या होगा, ठीक है। इधर देखो सिंपल फ्रैक्शन है, सिंपल परसेंटेज है ना, तो हम इसको फ्रैक्शन में ना लेके सिंपल ले लेंगे, ठीक है। यदि ए की आय का 60%, माना ए की आय ए रुपये, बी की आय बी रुपये, तो ए की आय का 60%, ये ए की आय का 60% हो गया, ठीक है। बी की आय के 75%, बी की आय के 75% के बराबर है, बी की आय के 75% के बराबर है। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी, सभी को समझ आया, ठीक है। काटो, 15 चौके 60, 15 5 75, ए बाय बी का मान कितना है, ए के सामने ए का मान, बी के सामने बी का मान, यानी कि ए बाय बी कितना आया 5/4, ठीक है। ए बाय बी का मान कितना है 5/4। आपसे पूछा है कि बी जो है ना, बी की आय ए की x% के बराबर है, तो वही फाइंड करना है कि x का, बी की आय ए का कितना परसेंट है, बी की आय ए का कितना परसेंट है, बी की आय ए का कितना परसेंट है। तो बी की आय है 4 रुपये, ए की आय 5 रुपये, 4/5, 4/5 आते ही माइंड में आना चाहिए 1/5। 1/5 का परसेंटेज में मान होता है 20%। 1/5 का कितना गुना, 4 गुना, तो 20 का 4 गुना कितना होगा 80। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सभी को समझ आया क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे सभी। किसी व्यापारी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है और अगले वर्ष में 4% घट जाती है। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उसकी कुल आय 72,000 रुपये होगी, तो उसकी वर्तमान आय कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है, सभी सोल्व करेंगे मेरे भाई, सभी सोल्व करेंगे इसे, ठीक है। सोल्व कर लिया होगा, आगे देखो, ठीक है। हम मान लेते हैं कि उसकी वर्तमान आय कितनी है, एक्स क्या है उसकी वर्तमान आय, एक्स क्या है उसकी वर्तमान आय, प्रेजेंट इनकम उसकी क्या है एक्स है, प्रेजेंट इनकम क्या है उसकी एक्स है, ठीक है। उसकी इनकम जो है एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है, 25%, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4, 25% बढ़ जाती है तो होगा कितना 5/4, ठीक है। उसकी बढ़ जाती है इनकम कितनी 5/4, ठीक है। अगले वर्ष में 4% घट जाती है, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे भाई 1/25, घट जाती है तो रह कितनी गई 24/25, ठीक है। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हमने निकाल लिया। फर्स्ट ईयर उसकी इनकम बढ़ी, कितनी बढ़ी 5/4 बढ़ गई, अगले वर्ष घट गई, कितनी घट गई 24/25 रह गई, फिर उसकी बढ़ गई 5/4, फिर घट गई 24/25, फिर बढ़ गई 5/4, कितना रह गया 72,000 5 साल के बाद। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी,
1 2 3 4 5, ये उसकी प्रेजेंट इनकम है। घटी बड़ी घटी बड़ी घटी बड़ी और रह के 5 साल बाद कितनी हो गई? 72,000 रुपये। ठीक है, अब तुम तो वैसे ही माहिर आदमी हो, काटा पीटी मचाओ। 5 से कटा 25 5 बार, इस 5 से ये 5 भी गया, ख़त्म। ठीक है, 4 से कटा 4 छिके 24। ठीक है, ये 4 से 4 कटा 4 छिके 24। ठीक है, 5 से 25 कटा 5 बार, ऊपर कितना बचा? 36। 36 दूना 72, बचा कितना? 2000। 5 चौक 20, 20 दूनी 40, यानी कि प्रेजेंट इनकम उसकी है कितनी? 40,000 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। सभी को समझ आया? जिसको भी समझना है ना, वीडियो रिपीट करके देखना। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे सभी। यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? सभी सोल्व करेंगे, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, सभी सोल्व करेंगे मेरे भाई। ठीक है, हुआ नहीं हुआ वो इधर देखो भाई। 40% कम है किसका? मनोज का वेतन सुभाष है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 2.5%। 2.5 यानी कि 5/2 क्या है कि फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। ये मनोज भाई साहब, ये सुभाष भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से, सुभाष के वेतन से, सुभाष का वेतन यदि 5 है, 5 से 2 कम यानी कि 3। ठीक है, तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना % अधिक है? कितना अधिक है? सुभाष का वेतन 2 अधिक है, किससे? मनोज के वेतन से। मनोज के वेतन से कितना अधिक है? 2। ठीक है, 1/3 के परसेंटेज में वैल्यू क्या होती है? 3 से 1/2, तो 2/3 की कितनी होगी? 66 से ही 2/3%। इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर। और मैंने फ्रैक्शन में आपको बताया भी था। ठीक है, सभी ध्यान रखेंगे। जब मैंने आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन चेंज बताया था तो मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई थी, सभी को याद है? ठीक है, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है? सबसे आसान सवाल, इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। ये भी तुमसे निवास साले डूब मरो। अबे इतना आसान क्वेश्चन है, सभी सोल्व करेंगे फटाफट से। इधर देखो मेरे भाई, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? मैंने आपको बताया था 1/4। ठीक है, 1/4। ठीक है, ये ए भाई साहब है, ये बी भाई साहब है। बोल रहे कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यानी कि 1+। ठीक है, 1+ 25% अधिक है। तो पूछा है कि बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है? बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है? 4/5। 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 20, तो 4/5, 1/5 का 4 गुना, तो 20 का 4 गुना 80। ठीक है, 80 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर है। ठीक है, आज की क्लास तक मेरे भाई इतना ही रखते हैं, बाकी देखेंगे कल की क्लास में। थैंक यू मेरे भाई।